हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास में डेरिवेटिव चैप्टर 5.6 का पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हम लोग आज कहां तक क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं इस पार्ट 1 वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद होता है तो आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में जो है कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, एक हमारा उत्साह बनता है वीडियो बनाने के लिए। यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो देखिए, कहता है यदि प्रश्न 1 से 10 में एक्स और वाई दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलनों का विलोपन किए बिना डी वाई डी एस सबको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको क्या है कि आपका जो एक्स इजकल टू दिया है, वाई इजकल टू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको जो है हमेशा डी वाई बाई डी एस ज्ञात करना है। तो आपको अब करना क्या होगा कि देखना होगा कि आपको एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ है, 2a स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए चर क्या है, तो चर आपका टी है, तो इसका पहले हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे देखिए चर टी है तो टी के रिस्पेक्ट का भी डेरिवेटिव करेंगे। और उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद फिर हमको डी वाई बाई डी एस निकालेंगे। कैसे करेंगे तो आप लोग देखिए, हमको आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x इजकल टू 2at स्क्वायर, और फिर दिया है आपका y इजकल टू at पर पावर 4 दिया हुआ है, at पर पावर 4 ये आपका दिया हुआ है। तो पहले देखिए हम जब सोल्व करेंगे ना, तो इसमें पहले आपको एक समीकरण लेना है। जैसे x इजकल टू लेना है 2at स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए t आपका चर है, तो आपको t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आपको लज करना होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष आपको लज करने पे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे dx बटा dt इजकल टू, ये 2 ए कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। और उसके बाद टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये 2 और टी 2 घटा 1 तो 1, जैसे आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट नहीं करते थे उसी प्रकार यहाँ करना है। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटा डी टी इजकल टू, ये होगा दूधनी 4at हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, हमको जो इसको देखिए यहाँ पर 4 आपका टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। तो हम लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी, 2 ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। अब देखिए टी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वही वाला फार्मूला नहीं बताए थे, ये वाला फार्मूला एक्स पर पावर एन वाला क्या होता है, एन आगे एक्स एन माइनस 1, तो ये हो गया आपका, ये 2 आगे हो गया, फिर टी या फिर 2 घटा 1, एक तो छुपा रहेगा, तो इसलिए आपका ये दूसरी 4at हो गया। उसी प्रकार जो है आपका y इजकल टू दिया है at पर पावर 4, फिर लिखेंगे दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर। लिखने के बाद फिर हमको डेरिवेटिव करना है तो हो जाएगा डी वाई बटा डी टी इजकल टू, ये बाहर कांस्टेंट है। आप देखो टी पर 4 पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4t पर पावर 3, क्योंकि पावर एक कम हो जाता है। तो डी वाई बटा डी टी इजकल टू कितना हो गया, 4at पर पावर 3। अब हमको देखिए निकलना क्या है, तो हमको निकलना है डी वाई बटा डी एक्स। तो लिखेंगे डी वाई, अब डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू, तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी टी, अब बटा डी एक्स बटा डी टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डी टी कटेगा तो डी वाई बाई डी एक्स ना आएगा। तो सिर्फ जो है हमको डी वाई एक्स निकलने के लिए इसको ऐसा लिखना पड़ा। अब डी वाई बाई डी टी कितना दिया है, 4at पावर 3, अब बटा ये कितना निकला है 4at। तो इसमें देखिए 4 कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, टी से इसमें भाग देंगे तो एगो कट रहेगा, क्या बचेगा टी स्क्वायर नहीं बचेगा। तो आपका यही आंसर हो गया टी स्क्वायर, पहला क्वेश्चन का जवाब। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स इजकल टू ए कोस थीटा, फिर वाई दिया है बी कोस थीटा। तो अब देखिए हमको जो है पहले एक्स इजकल टू दिया है ए कोस थीटा का डेरिवेटिव करना। अब देखिए डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो वहाँ तो बता रहा था टी के रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा है ना, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा इजकल टू ए कॉन्स्टेंट ये बाहर, और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला हम स्टार्टिंग में ही लिखा दिए थे। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा इजकल टू, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ये हो गया आपका। अब देखिए फिर y इजकल टू क्या दिया है, बी कोस
थीटा, तो फिर हमको यहाँ थीटा दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। जो आपका देखिएगा कोस के साथ में ये है ना, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में कीजिए, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा इजकल टू, बी कॉन्स्टेंट है बाहर, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब देखिए डी वाई बटा डी थीटा इजकल टू, ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे अब डी वाई बटा डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई बटा डी थीटा अब बटा डी एक्स बटा डी थीटा ना, इसे हमको लिख सकते हैं। अब ये कितना निकला है, तो माइनस बी साइन थीटा बटा ये कितना निकला है माइनस ए साइन थीटा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, साइन थीटा को साइन थीटा से कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या बचेगा बी बटा ए, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखिए क्या दिया है, एक्स इजकल टू दिया है साइन टी और फिर वाई इजकल टू दिया हुआ है वाई इजकल टू कोस 2t दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका पहले x को लेके चलते हैं, x इजकल टू साइन टी, देखिए x के साथ में t है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dx बटा dt इजकल टू साइन t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो कोस t होगा, तो कोस t लिख देंगे। अब देखिए y इजकल टू दिया है कोस 2t, तो यहाँ भी t दिया है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा dt इजकल टू कोस थीटा का डेरिवेटिव, यानी ये थीटा आप समझिए या एक्स समझिए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t, लेकिन फिर इसका 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो 1 लिख देंगे ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी वाई बटा डी टी इजकल टू माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखेंगे अब डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी टी अब बटा डी एक्स बटा डी टी, यानी डी वाई वाला को ऊपर में रखा जाएगा और एक्स वाला को नीचा में रखेगा, ठीक है। रखिएगा तब ना आपको डी वाई डी एक्स निकलेगा, ये डी टी तो कैंसिल हो जाएगा। अब मान बैठाइए तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, ये डी वाई बाई डी टी का मान निकला है ना, अब बटा नीचा में डी एस बटा डी टी का मान निकला है कोस टी। तो यहाँ से देखिए आप इसको थोड़ा हल करना होगा, तो हल कैसे किया जाएगा देखिए, देखिए माइनस देखिए 2 इंटू साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन t और कोस टी होता है। अब बटा नीचे हम कितना दिया है कोस टी, तो ये कोस टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपको बचा कितना, तो यहाँ लिख देते हैं, हम लोग जगह नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 2 दूनी कितना हो गया -4, ये हो जाएगा आपका साइन टी, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन 4 दिया हुआ है x इजकल टू 4t, यहाँ भी देखिए चार t है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी इजकल टू 4 बाहर, t का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा डेरिवेटिव 1 तो 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी इजकल टू 4। अब आगे देखिए y इजकल टू दिया है 4 बटा t, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बटा डी टी इजकल टू देखिए 4 बाहर और डेरिवेटिव हमको किसका करना है 1 बटा टी का डेरिवेटिव करना है, तो देखिए डी वाई बटा डी टी इजकल टू ये कितना हो जाएगा 4 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 1 बटा टी स्क्वायर होगा। अब बोले कैसे होता है, तो देखिए अभी हम आपको बताएंगे ये बात को, डी वाई बटा डी टी ये हो जाएगा -4 बटा टी स्क्वायर। देखिए कैसे होगा आपको यहाँ पर समझाते हैं, जैसे देखिए डी बटा डी सॉरी यहाँ पर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है ना, तो यहाँ डी टी लिखना होगा, डी यहाँ डी टी लिख देना है डी टी,
क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो आप देखिए डी बटा डी टी को ऊपर ले जाइए तो टी पावर कितना होगा, -1 होगा। तो जब डेरिवेटिव कीजिएगा वो वाला फार्मूला नहीं था, जैसे डी बटा डी एक्स पावर एन था, तो उसको एन एक्स एन -1 लिखते थे ना। तो पावर यहाँ आ जाएगा जिसका -1 इंटू टी पावर -1 तो ये हो जाएगा -t पावर -2। तो इसको हम -1 बटा टी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो लिखेंगे अब हमको तो डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी। तो ये कितना निकला है, -4 बटा टी स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी यही निकला है ना। आप देखो डी एक्स बटा डी टी कितना निकला है, 4। तो इसको जब भगा देंगे तो ये गुना रूप में आएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, कैंसिल, बचा -1 बटा टी स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर देखिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इक्वल टू इतना दिया, वाई इक्वल टू इतना, ठीक है। तो पहले एक्स लेकर के इसमें हम लोग जो है निकालते हैं। देखिए यहाँ थीटा दिया है तो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। तो हम लिखेंगे डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस ये देखिए कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव वही हो जाएगा माइनस साइन थीटा, जिसको कोस में लिख देंगे माइनस साइन थीटा क्या है 2 थीटा। लेकिन फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 2 बाहर और थीटा का 1 होगा तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 को इससे गुना करेंगे तो 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको क्या करना होगा, y लेके चलना होगा। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो डी वाई बटा डी थीटा इक्वल टू साइन का थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा करेंगे ना तो 2 बाहर थीटा का 1 हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ये निकल गया। अब हमको तो निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। तो डी वाई बटा डी थीटा कितना निकला है, तो ये है आपका कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बटा ये निकला है कितना, तो माइनस, इसको प्लस वाला पहले लिख देंगे तो 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर का। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन शायद 6 नंबर है। 5 नंबर तो सॉल्व हम लोग कर लिए हैं, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो हम पहले एक्स इक्वल टू लिख देते हैं ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। आप देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में झलक रहा है ना। देखिए साइन थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल टू, देखो ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा। बस हो गया, इसको यहीं रहने दीजिए। चलिए अब वाई इक्वल टू दिया हुआ है क्या, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बटा डी थीटा इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है बाहर, एक का डेरिवेटिव यानी कॉन्स्टेंट है तो 0। अब देखिए प्लस, तो ये साइन कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो प्लस ये है, लेकिन इसका माइनस साइन थीटा होगा ना, प्लस माइनस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। यानी 0 में माइनस साइन थीटा घटाएंगे तो माइनस साइन थीटा, गुना ए करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा होगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है डी वाई बटा डी थीटा, सॉरी डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। अब डी वाई बटा डी थीटा कितना दिया है, यही दिया है माइनस ए साइन थीटा बटा कितना, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए उससे तो ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस
साइन थीटा अब बटा, देखिए यहाँ पर बच गया आपका 1 माइनस कोस थीटा, ये बच गया। अब देखिए इसका जो है ना फार्मूला होता है साइन थीटा का, तो आप देखिए यहाँ ध्यान से आप लोग सीखिएगा। हम आपको बताए थे कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x और कोस x होता है, ठीक है। अगर हमको साइन x का मान निकालना है ना, ये 2 जब उधर जाएगा ना तो उधर क्या होगा, जितना भी x होगा ना उसको हाफ कर देगा, कोस x बाय 2 हो जाएगा। समझे ना, यहाँ पर समझने वाली बात है कि साइन 2x कितना होता है, 2 साइन x कोस x, ये फॉर्मूला होता है। इसका अगर यदि थीटा का मतलब ये हाफ जो 2 जो है जब इधर आएगा ना तो इसको हाफ कर देगा, इसको भी हाफ कर देगा, ठीक है। तो इस साइन x के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन x बटा 2 और कोस x बटा 2, ऐसा लिख सकते हैं नीचा में। देखिए फिर देखिए 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा माइनस अगर रहेगा तो साइन में लिखेगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, जब यहाँ x रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 हम लिख देंगे, ठीक है। आप देखो ये सब फार्मूला कैसे आएगा, तो हम आपको जो है ना इसको ज़रूर बताएंगे ये फार्मूला कैसे आता है, तो ये आपको याद रखिएगा। अगर यदि आपको 1 प्लस कोस x रहता है ना तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 हो जाता है। तो फिलहाल अभी देखिए ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसमें इसका स्क्वायर 2 गो साइन है ना तो एगो इसका कट गया। अब माइनस कोस x बाय 2 और बटा साइन x बाय 2 क्या हो जाएगा, कोट x बाय 2, ये हमारा आंसर हो गया।